सोना इस वक्त सुर्खियों में है, तो आज हम आपको बताएंगे सोने में आई इस तेजी का राज। लेकिन इस राज को जानने से पहले आपसे गुजारिश है कि आप इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लें, नीचे बेल आइकन को दबा दें ताकि आने वाले दिनों में हमारे हर अपडेट्स के बारे में आपको नोटिफिकेशंस के तौर पर जानकारी मिलती रहे। तो बात करते हैं सोने के बारे में। दरअसल लॉकडाउन के दौरान जब से मार्च में लॉकडाउन लगा तब से आज तक सोने की कीमतों में घरेलू बाजार में करीब 15% की तेजी आ चुकी है और ये आज की तारीख में करीब 50,000 के बेहद करीब पहुंच चुका है। 50,000 रुपये प्रति 10 ग्राम के आसपास ट्रेड कर रहा है। अब आप सोच रहे होंगे कि लॉकडाउन है, तमाम दुकानें बंद हैं, ज्वेलरी शॉप अब जाके थोड़ी बहुत खुलनी शुरू हुई हैं, लोग बाहर नहीं निकल रहे हैं डर के मारे, कोई खरीदारी नहीं कर रहा, लोगों के पास खरीद क्षमता लोगों की कम हो गई है, कमाई नहीं हो पा रही है, तो सोना कौन खरीद रहा है कि इतने तेजी से इसका दाम बढ़ता जा रहा है? क्योंकि अर्थशास्त्र का एक सिद्धांत है कि जब चीज़ों की डिमांड बढ़ती है तो उनका दाम बढ़ता है, लेकिन यहाँ पर तो बिल्कुल उल्टा है, क्योंकि डिमांड तो है नहीं बाहर, तो फिर सोने का दाम क्यों बढ़ रहा है? तो ये सबके मन में एक कौतूहल बना हुआ है कि आखिर ऐसा क्या हो गया सोने में कि इतनी चमक बिखेरता चला जा रहा है और अपनी तेवर दिखा रहा है लॉकडाउन के दौरान। तो हम आपको बता देते हैं कि जो घरेलू बाजार में सोने की कीमतें होती हैं सिर्फ डिमांड से तय नहीं होती हैं, ये इंटरनेशनल मार्केट में क्या भाव है उससे तय होती हैं और काफ़ी हद तक करेंसी के मूवमेंट से भी सोने का दाम तय होता है। तो हुआ क्या है इस बार, ये आपको समझाते हैं और आप ध्यान से सुनिए क्या हुआ है। दरअसल लॉकडाउन के दौरान जो यूरोपीय और अमेरिकी शेयर बाजार थे, दुनिया भर के शेयर बाजार कह सकते हैं, बुरी तरह से गिर रहे थे। जब शुरुआत में अप्रैल के दौरान और मार्च में जब लॉकडाउन लगा था, उस समय जो भी दुनिया भर के स्मार्ट इन्वेस्टर थे, लोग स्टॉक से पैसा निकाल करके गोल्ड में शिफ्ट कर रहे थे। ये लोगों ने उस समय ध्यान नहीं दिया था, काफ़ी समय बाद जाके पता चला। और इसका जो सबूत ये है, दुनिया का जो सबसे बड़ा गोल्ड फंड है SPDR गोल्ड फंड, उसकी होल्डिंग आज की तारीख में पिछले 7 साल के ऊपरी स्तर पर पहुंच चुकी है। ये तो हुई डिमांड के बारे में, जो कि मैंने आपको बता दिया, ये दिखा दिया कि लॉकडाउन होने के बावजूद किस तरह सोने की डिमांड रही है। अब आपको बताते हैं करेंसी के बारे में, करेंसी से कैसे सपोर्ट मिला है। दरअसल इस पूरे दरमियान लॉकडाउन के दौरान जो US डॉलर इंडेक्स है उसमें करीब 6% की कमजोरी आ चुकी है। मार्च की शुरुआत में ये करीब 103 के आसपास इंडेक्स हुआ करता था, आज की तारीख में ये 97 के भी नीचे का लेवल टच कर चुका है। तो 6% के आसपास इसमें कमजोरी आ चुकी है। तो इस दौरान होता क्या है कि जब अमेरिकी डॉलर कमजोर होता है तो जो डॉलर डोमिनेटेड कमोडिटीज होती हैं या जो भी चीज होता है जो डॉलर में ट्रेड होती हैं, उनकी कीमतें बढ़ने लगती हैं। तो एक करेंसी से भी सपोर्ट मिला और उसकी डिमांड भी बढ़ी। जो पेपर इंस्ट्रूमेंट के तौर पर लोगों ने उसको खरीदना शुरू कर दिया था, SPDR गोल्ड या जो भी गोल्ड फंड दुनिया भर में है, उसमें लोगों ने पैसा लगाना शुरू कर दिया था, जम के लोगों ने पैसा लगाया। तो इसीलिए आज की तारीख में इंटरनेशनल मार्केट में सोने का दाम पूरे लॉकडाउन के दौरान करेंसी के सपोर्ट से और पेपर गोल्ड की डिमांड के सपोर्ट से करीब 18% तक बढ़ चुका है। अब आप कहेंगे कि इंडिया में कितना बढ़ा है? जी नहीं, इंडिया में 18% नहीं बढ़ा है, इंडिया में सिर्फ अभी 15% ही बढ़ा है सोने का दाम। 50,000 के बेहद करीब पहुंच गया है। ऑफिशियल रेट इसका 50,000 टच नहीं किया है, 50,000 के बेहद करीब है, हो सके आने वाले दिनों में टच कर जाए। लेकिन अभी भी जितना इंटरनेशनल मार्केट में तेजी आई है उतना डोमेस्टिक मार्केट में सोने में तेजी नहीं आ सकी है। उसके पीछे की वजह यह है, जो करेंसी है, इंडियन करेंसी रूपी जो है, डॉलर के अगेंस्ट में पूरे लॉकडाउन के दौरान ठीक है एक समय के लिए ये रिकॉर्ड लेवल पर के आसपास गया था, लेकिन वहां से इसने स्मार्ट रिकवरी दिखाई और लॉकडाउन के दौरान ही इंडियन करेंसी जो रूपी है उसमें डॉलर के मुकाबले करीब 3% की मजबूती आ चुकी है। तो इसीलिए जो भाव विदेश से आ रहा है, जो हम इंपोर्ट करेंगे, वहाँ यहाँ पर आकर चूंकि रूपी मजबूत हो गया तो वहाँ उसमें से डिस्काउंट हो जा रहा है और इसीलिए उतनी तेजी इंटरनेशनल डोमेस्टिक मार्केट में भी सोने में नहीं आ पाई है। अब एक्सपर्ट इस पर क्या बता रहे हैं? दरअसल सोना होता है बुरे वक्त का साथी, तो इस समय दुनिया भर में बुरा वक्त चल रहा है। तो लोगों का मानना है कि अगर ऐसे ही रहा, इकोनॉमी डामाडोल रही, लॉकडाउन नहीं खुलता है, आर्थिक गतिविधियां जोर नहीं पकड़ती है, रफ्तार नहीं पकड़ती हैं, तो आने वाले दिनों में भी सोने का दाम और बढ़ सकता है। क्योंकि यूरोपियन संघ हो या अमेरिका हो, ये 2 विकसित अर्थव्यवस्थाएं दुनिया की हैं, ये सब अब यहाँ के जो सेंट्रल बैंक है और क्वांटिटेटिव ईजिंग लाने की तैयारी में है और ऐसी खबरें आ रही हैं कि आने वाले दिनों में कुछ और राहत पैकेज आ सकता है। हो सकता है US का जो सेंट्रल बैंक है एक्स्ट्रा डॉलर प्रिंट करना शुरू कर दे, क्वांटिटेटिव ईजिंग लेकर के आए। तो इस सिचुएशन में सोने को आखिर काफी सपोर्ट मिला, क्योंकि उस कंडीशन में डॉलर और नीचे जाएगा और कमजोर होगा और फिर उसी स्थिति में सोने को सपोर्ट मिलेगा। तो हम मान सकते हैं कि जो आज की तारीख में इंटरनेशनल मार्केट में सोने का दाम $1800 के आसपास पहुंच गया है और अगर ये लेवल क्रॉस करता है तो एक्सपर्ट मान रहे हैं
कि ये अगला पड़ाव इसका होगा $1830 का। तो जब $1830 का होगा तो फिर इंडिया में क्या होगा भाव? बेशक इंडिया में उस समय 50,000 के ऊपर ही बिकेगा। 52,000 के आसपास की एक साइकोलॉजिकल लेवल बताया जा रहा है कि सोना 52,000 जब 1830 के आसपास पहुंचेगा तो यहाँ 52,000 के आसपास पहुंच सकता है। तो आप तैयारी कर लीजिए कि 50,000 के ऊपर तो सोने का दाम जाना तय है। लेकिन इसमें एक हम आपको बात बता दें, जैसे जैसे सोने का दाम बढ़ता जा रहा है, जो लोग पैसा लगा चुके हैं बेशक उनको मोटी कमाई बैठे हो, लेकिन अगर जो दाम बढ़ता जा रहा है तो उस कंडीशन में बहुत सारे लोगों की पहुंच से सोना बाहर भी होता जा रहा है। लोगों की खरीद क्षमता उतनी नहीं कि 50,000 या उसके ऊपर के महंगे सोने में पैसा लगा सकें। तो मे बी कि वो थोड़ा सा मायूस होंगे कि इस रैली का वो फायदा नहीं उठा पाए हों। वैसे लोगों के लिए एक और मैं खुशखबरी दे दूं कि ये तेजी सस्टेनेबल नहीं रहेगी, क्योंकि इसमें कोई फिजिकल डिमांड नहीं है। दुनिया भर में अभी भी खरीदारी नहीं हो पा रही है अच्छे से सोने की। पेपर गोल्ड इन्वेस्टमेंट और करेंसी के दम पर सोना चल रहा है। तो जितनी रफ्तार से ये तेजी दिखाया है सोना, उतनी ही रफ्तार से नीचे आएगा। अब कब आएगा? 1 महीने में आएगा, 1 हफ्ते में आ जाएगा, या 6 महीने लग जाएंगे, ये देखने वाली बात होगी। क्योंकि जिस बुरे वक्त में सोने ने अपनी तेजी दिखाई है, थोड़ा सा भी अगर कोरोना के नंबर्स कम आने शुरू हो जाएंगे तो रिकवरी दिखने लग जाएगी, आर्थिक गतिविधियां सुधरने लगेंगी, स्टॉक मार्केट मूवमेंट पकड़ने लगेगा, जैसा कि मूवमेंट एशियाई मार्केट दिखाने भी लगे हैं कि 4 महीने के हाई पर पहुंच गए हैं। तो आने वाले दिनों में थोड़ा इसमें सस्टेनेबिलिटी दिखती है दूसरे स्क्वायर एसेट्स में। तो सोने के लिए वो बुरा वक्त होगा और उस वक्त सोना धड़ाम से नीचे गिरेगा और वो वक्त होगा फिर से आपको गोल्ड में इन्वेस्टमेंट करने के लिए। तो आप अगर इस रैली को से चूक गए हैं तो घबराइए नहीं, फिर से आपको सोना खरीदने का मौका मिलेगा और आप आराम से घर में बैठिए लॉकडाउन में और अपनी सेहत का ध्यान रखिए। बहुत इसको लेकर चिंतित होने की जरूरत नहीं कि आपने स्टॉक में भी पैसा गंवा दिया और सोने में भी पैसा नहीं लगा पाए। तो कोई बात नहीं, आने वाले दिनों में सोना भी रहेगा और आपको मौका देता रहेगा। तो अब इंतजार करिए कि इस लेवल पर तो बिल्कुल मत खरीदिए सोना। हाँ, यहाँ से अगर नीचे आता है 4,000 5,000 रुपये नीचे आता है, 45,000 के नीचे आता है, तो आपके लिए एक बेहतर मौका होगा। लेकिन वो मौका कब मिलेगा, इसके लिए आपको इंतजार करना होगा।